अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब हम प्लांट नर्सरी से घर पे लेके आते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद प्लांट्स के पत्ते जो है वो पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्लांट हमारा मर जाता है। तो इसकी क्या रीज़न होती है, आज की वीडियो में आपको एक ऐसी टिप के बारे में बताऊँगा। अगर आप उसके ऊपर अमल करते हैं तो 90% चांस है कि आपका प्लांट जो है वो डेड नहीं होगा। आपका प्लांट जैसे आया है उसी तरह फर्दर अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। और अगर वो फूलों वाला प्लांट है तो आपको अच्छे से फूल भी देगा, और अगर फ्रूटिंग प्लांट है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर अच्छे से फ्रूट भी लगेगा। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं उस टिप के बारे में गाइड करता हूँ। जी तो दोस्तों, ये जो आपको प्लांट नज़र आ रहा है ये है जी न्याज़बो का प्लांट। न्याज़बो बेसिकली एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसके और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो ये प्लांट है और अब हमें कैसे पता चलेगा ये प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, और ये फर्दर आगे अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आपने सिंपली प्लांट को पकड़ना है और उसको उल्टा कर लेना है। तो ये आप देखें, इसके ड्रेनेज होल से जितनी भी रूट्स बाहर आ रही हैं, इसका मतलब ये कि ये प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो कर रहा है। और दूसरी मेन बात ये कि अब इसकी रूट्स जो है वो बाउंड होना स्टार्ट हो गई हैं, यानी इसकी जड़ों को मज़ीद जगह नहीं मिल रही अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अगर हम इसको इसी पॉट में लगा रहने देंगे तो हो सकता है, तो 90% चांस है कि ये कुछ ही दिनों में ये प्लांट हमारा डेड हो जाए। इसकी क्योंकि मिट्टी जितनी है इस पॉट के अंदर उतनी उससे ज़्यादा जड़ें जो है वो डिवेलप हो गई हैं प्लांट की, और प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो भी कर रहा है हमारा। लेकिन मज़ीद जगह नहीं मिल रही जड़ों को अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो जड़ें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती जाएंगी, जिससे कि मिट्टी कम हो जाएगी, जड़ें ज़्यादा हो जाएंगी, पानी अच्छे तरीके से जड़ों को नहीं मिलेगा, और प्लांट के पत्ते जो हैं वो पीले होकर नीचे वाली साइड पे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा पूरा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आपने नर्सरी से पौधा लेके आना है, आपने ला के उसको चेक करना है कि कहीं उसकी रूट बाउंडिंग तो नहीं हुई। अगर उसकी रूट बाउंडिंग हुई है तो आप जो है उसके पॉट को चेंज कर दें। मैं इसका रूट बाउल निकाल के आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी जड़ें जो है उन्होंने नीचे वाली जितनी भी मिट्टी है उस सभी जगह को कवर कर लिया है, और जड़ों को अब मज़ीद जगह चाहिए अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इसी पॉट में लगा रहने देंगे तो कुछ ही दिनों बाद ये प्लांट जो है हमारा आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी आप देखें कि आपके प्लांट की रूट्स जो हैं वो बाउंड हो रही हैं, या तो उसको ज़मीन में शिफ्ट कर दें या तो उसे किसी बड़े गमले में शिफ्ट करें। बड़े गमले में शिफ्ट कैसे करना है उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। वीडियो के राइट साइड पे वीडियो मेंशन है, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक गमले से हमने दूसरे गमले में प्लांट को किस तरह शिफ्ट करना होता है। और प्लांट को शिफ्ट करने के लिए इसके वेदर भी होते हैं, यानी मौसम भी होता है। आप या बहार के सीज़न में या बरसात के सीज़न में प्लांट को जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी उनके पॉट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप किसी भी मौसम के अंदर इधर अपने प्लांट को जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, कभी आपने पहले एक प्लांट को निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट नहीं किया, तो आप जो है बहार के सीज़न में या बरसात के सीज़न में करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो रूट बाउंडिंग के बाद इसकी जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड ये होता है कि हम इसकी आधी से ज़्यादा जड़ें काट के इसी पॉट के अंदर दोबारा से लगा सकते हैं, और दूसरा मेथड ये होता है कि अगर आपके पास पॉट बड़ा है, ये जो जिस पॉट से आपने निकाला है और जिसमें आपने लगाना है वो पॉट आपका बड़ा है, तो आप इसको एज अ टीज़ लगा सकते हैं। अगर इसी पॉट में दोबारा से शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप जो है इसकी 50% रूट्स यहाँ तक इसकी कट कर दें, और उसके बाद जो है नीचे मिट्टी डालें, उसके ऊपर ये अपना रूट बाउल रखें और ऊपर से दोबारा से मिट्टी डाल देंगे, तो आपका प्लांट जो है वो दोबारा से इसी पॉट में अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। नीचे वाली आपने अगर 50% जड़ें इसकी काटनी है तो आपने इसको ट्रांसप्लांट करके अपना 50% प्लांट भी ऊपर से कट करना होता है। 50% रूट कट होने के बाद प्लांट जो है हमारा स्ट्रेस में चला जाता है, जिससे कि प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है अगर हम इसको ऊपर से कट ना करेंगे। तो आपने जितनी आपने रूट्स काटनी होती हैं उतना ही आपने ऊपर से प्लांट भी कट करना होता है, ताकि प्लांट जो है वो लेवल पे आ जाए और अपनी ग्रोथ जो है वो फर्दर स्टार्ट रखे। ट्रांसप्लांट करने के बाद आपने इसको रखना होता है जी 10 से 15 दिन के लिए शेडी एरिया में। जैसे ही आपको पता चले कि प्लांट आपका स्टेबल हो गया है, ऊपर से न्यू पत्ते इसके निकलना स्टार्ट हो गए हैं, देन आप इसको जो है वो फुल धूप में भी रख सकते हैं, अगर तो वो आपका धूप वाला प्लांट है। अगर वो इंडोर प्लांट है तो आप उसे इंडोर ही रखें। अगर फल फूल या सब्ज़ी में से कोई प्लांट है तो आप उसको जो है वो फुल सनलाइट में रख सकते हैं 10 से 15 दिन के बाद। ट्रांसप्लांट करने के बाद आपने इसको फ़ौरन से खाद भी नहीं देनी होती, क्योंकि प्लांट आगे ही हमारा स्ट्रेस में होता है। अगर हम उसे दोबारा से खाद दे देंगे तो हो सकता है कि प्लांट अपनी ग्रोथ दोबारा ना बढ़ाए और प्लांट हमारा जो है वो ख़राब हो जाए। तो ये कुछ बातें होती हैं। नर्सरी से जो प्लांट आप घर पे लेके आते हैं उसकी अक्सर रूट्स बाउंड हुई होती हैं, हम ला के प्लांट वैसे ही रख देते हैं और प्लांट जो है कुछ ही दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता से मरना शुरू हो जाता है, और हम लोग परेशान हो जाते हैं कि नर्सरी पे तो अच्छे से ग्रो कर रहा था, लेकिन घर पे हम जब लेके आए
तो ये प्लांट हमारा मरने क्यों लग गया। तो नर्सरी पे प्लांट क्यों नहीं ख़राब होते, नर्सरी पे प्लांट इसलिए नहीं ख़राब होते कि आप देखें नीचे भी मिट्टी है और प्लांट भी हमारा मिट्टी में लगा हुआ है। तो मिट्टी के ऊपर जब हम पॉट को रख देंगे तो इसकी नीचे वाली जितनी भी जड़ें हैं वो सारी की सारी मिट्टी के अंदर चली जाती हैं और प्लांट अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाता रहता है। जब हम इसको पकड़ के हिलाते हैं, इसको अपनी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, तो जड़ें जो मिट्टी के अंदर गई होती हैं वो कट हो जाती हैं और ये प्लांट को उठा के हम घर ले आते हैं। तो घर ला के हम इसे जो है वो छत पे रख देते हैं, फर्श पे रख देते हैं या टाइलों पे रख देते हैं। जब उसके ऊपर धूप पड़ती है टाइल के ऊपर या फर्श के ऊपर, तो फर्श जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो नीचे वाली जितनी भी जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गर्मी की वजह से बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी जलना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें, अगर आपके प्लांट की रूट्स जो है वो बाउंड हो गई हैं, या तो उसे ज़मीन में शिफ्ट कर दें या उसकी 50% रूट कट करके उसी पॉट में शिफ्ट कर दें या किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करें, ताकि आपका प्लांट जो है वो फर्दर अपनी ग्रोथ स्टार्ट रखे और आपका प्लांट जो है वो ख़राब ना हो। तो एक एवरेज प्लांट की रूट्स जो है वो तकरीबन 3 से 4 माह बाद बाउंड हो ही जाती हैं, चाहे आपने किसी भी पॉट में लगाया हो। तो 3 से 4 माह बाद या मैक्सिमम 6 महीने बाद अपने प्लांट को निकाल लें। उसकी 50%, अगर आपने उसी पॉट के अंदर शिफ्ट करना है दोबारा, तो 50% उसकी रूट्स कट करके दोबारा से उसी पॉट में शिफ्ट कर दें, या तो उसे कोई बड़ा गमला ऑफर करें ताकि आपका प्लांट जो है वो मज़ीद अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो जितने भी प्लांट्स की आपकी रूट बाउंडिंग हो गई है उनको जो है वो किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।